नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो रात्रि 9:05 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, शुभ योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत तथा मासिक शिवरात्रि भी है। आज त्रयोदशी श्राद्ध है। प्रिय दर्शकों, संत प्रवृत्ति का होना। सदैव कहा करता हूं कि संत होने का अर्थ जरूरी नहीं है कि वो किसी विशेष वेशभूषा में हो। संत किसी भी समुदाय में, किसी भी परिवार में, किसी भी वस्त्र में आपको मिल सकते हैं। संत का दर्शन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस परिवेश में, कलयुग में, जहां हर व्यक्ति भागम भाग अपने सुखों के लिए लगातार प्रयत्नशील है, हर जगह छीना झपटी मची हुई है, तो क्या ऐसे में भी कोई संत प्रवृत्ति का हो सकता है? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये अलग बात है कि भौतिक आवरण ओढ़े हुए होने के कारण ऐसा व्यक्ति भी आपको भागम भाग में दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन अगर उसके दिल को टटोलें, वो खुद अपने भीतर अपने आप को पहचाने, तो उसके अंदर संत प्रवृत्ति अवश्य होगी। आज मैं ऐसे 5 सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं 5 सूत्रों वाले लोग संत प्रवृत्ति के हो सकते हैं, और भी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन एकत्रित ऐसे 5 सूत्र आपको आज मैं दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा सिंह राशि में। सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और शुक्र की युति वृश्चिक में है। देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ वक्र अवस्था में युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो स्थिति कल ही के समान लगभग यथावत है। बस अंतर इतना है कि आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। तो ये चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का आज पहला दिन होता है उनके कार्यस्थल पर। कैसा बीतने वाला है आज का ये दिन? कौन सा कार्य आपको आज नहीं करना चाहिए? कौन सा कार्य आज आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए? कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। संत प्रवृत्ति का होना यह संभव है। यह भी हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके बारे में आपके मन में कल्पना है कि यह व्यक्ति तो बेहद क्रोधी है, इस व्यक्ति के अंदर दया भाव है ही नहीं, लेकिन ग्रह स्थितियों के कारण उस व्यक्ति के भीतर भी दया भाव अवश्य होगा, वो संत प्रवृत्ति का होगा। और अगर उसको निचोड़ा जाए,
उसके व्यक्तित्व को कायदे से टटोला जाए तो आपको संत प्रवृत्ति ही निकल करके आएगी। और वो सूत्र है कौन कौन से? तो पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में गुरु नवम या पंचम में हो तो चाहे ऐसा व्यक्ति हो सकता है उग्र स्वभाव का दिखाई पड़े, क्रोधी दिखाई पड़े, लेकिन निसंदेह वो संत प्रवृत्ति का होगा। एक और बात, संत प्रवृत्ति का मतलब क्या? संत प्रवृत्ति को बड़ा समझने का ये शब्द बहुत छोटा है, 2.5 अक्षर का ये शब्द दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके भीतर बहुत कुछ समाहित है। संत प्रवृत्ति रख रहा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास अंबार है, सब कुछ है, उसने खुद ही अर्जित किया है, लेकिन उसमें उसकी कहीं दिलचस्पी ना हो, यानी उदासीनता। संत प्रवृत्ति में उदासीनता यानी फकीरी भी कहीं ना कहीं सम्मिलित रहेगी। ये सब मिलते जुलते ही हैं। दूसरा सूत्र कहता है चंद्र, गुरु और लग्न, इन तीनों पर अगर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति संत प्रवृत्ति, अभी सीधे सा सूत्र है कि उदासीनता आ जाती है जीवन काल में, लेकिन ये संत प्रवृत्ति का होगा। जातक के अंदर संत वाली भावना होगी, वो बहुत ज्यादा किसी का दुख देख नहीं पाएगा। कुंडली में अगर किसी के 3 ग्रह उच्च के हों तो ऐसा व्यक्ति भी भीतर से संत प्रवृत्ति का होता है। चौथा सूत्र कहता है कि गुरु और शुक्र युति के साथ, युति में हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों, जन्म कुंडली के चारों घरों में या पंचम या नवम में हो तो ऐसा जातक भी निसंदेह संत प्रवृत्ति का होगा। और 5वां सूत्र कहता है कि नवम भाव का स्वामी यानी भाग्येश लग्न में हो तब भी ऐसा जातक संत प्रवृत्ति का होगा। आपने गौर किया होगा कि इस सूत्र में गुरु की प्रधानता रही है और भाग्य की प्रधानता रही है। एक सूत्र ऐसा रहा है जिसमें लग्न और शनि का भी संबंध रहा है, ये उदासीनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी संत प्रवृत्ति है। अब सवाल ये उठता है कि आपके भीतर इनमें से कोई सूत्र घटित हो रहा होगा, और मैं दावा कर सकता हूं, दावा कि हो सकता है आप भी पता नहीं अपने आप को भूल गए हो इस भागम भाग, इस छीना झपटी में, लेकिन आप टटोलिए, अपने आप को पहचानिए, अपने भीतर देखिए। वो संत आपके भीतर अब भी जागृत है, जीवित है, जो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन लगता है कि क्या है, वो जानता है कि सब छोड़ के जाना है। यानी उसकी बातों से भी कई बार ऐसा प्रदर्शित होता है कि वो चीजों को समझ रहा है, दार्शनिकता आ जाती है उसकी बातों में। टटोलिए एक बार अपने आप को। ये ग्रह योग होंगे तो संत प्रवृत्ति होगी। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भी पंचम में है, शुक्र के नक्षत्र में है। थोड़ी चिंता होगी लेकिन खुशखबरी भी है। ये खुशखबरी संतान पक्ष से होगी, चिंता धन को लेकर के होगी। निवेश आज आपको नहीं करना है, हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी दिन को मैं ठीक ही कहूंगा, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है तो वो भी लगभग पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए हर संभव कोशिश करनी होगी, तब वो पूरी होगी। इसलिए मैंने लगभग शब्द कहा। सप्ताह का पहला दिन होगा कार्यस्थल पर, वातावरण सुखद है क्योंकि साथ के लोगों का आज आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार ठीक ठाक ही चलता दिखाई पड़ रहा है, धन लाभ के योग है। साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। आज जरूरत है इस बात की कि जरूरत से ज्यादा न बोलें, और साथ ही साथ अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप गहराई में जाए। और हां, एक और बात, आज आपको कहीं ना कहीं पूर्वाभास भी होगा। लोगों के दिल में क्या चल रहा है ये भी आप समझ लेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर है, प्रेम संबंध भी ठीक है, और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी है तो सफलता की प्रबल संभावना है, और मेहनत करिए और आगे सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ थी भी तो राहत मिल जाएगी। आज अगर आप फल का दान करें तो ये बड़ा अच्छा होगा। जरूरतमंद को करें तो ज़्यादा अच्छा, शिव मंदिर में करें तो और ज़्यादा अच्छा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश मैंने कहा था ना करें आप। वृषभ की बात करें तो राशि से चतुर्थस्थ हैं चंद्रमा, ठीक है दिन आपके लिए। आज घर परिवार भी ठीक, लोग भी आपसे प्रभावित होंगे। हर मामले पर आज विचार कर सकते हैं, दिन बहुत अच्छा जाएगा, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के साथ, अब तो चूंकि सप्ताह का पहला दिन है, कहीं ना कहीं आप वर्किंग होंगे, काम कार्य क्षेत्र में ही होंगे, तो परिवार के अन्य सदस्यों का भी ठीक ठाक रहने वाला है। घर में घर का माहौल अच्छा होगा। और कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो बढ़िया रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो भी होगा आपके हित में ही होगा। और अगर आपको अपनी कोई बात करनी है तो कर सकते हैं, बॉस से अपनी बात कह सकते हैं। व्यापारियों की भी बात करें तो व्यापार में बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई अड़चन, कोई परेशानी, किसी तरह के कानूनी पचड़े में फंसे हुए तो निजात जल्द मिल जाएगा। व्यापार में अगर किसी तरह की चिंता, कोई परेशानी है तो एक अच्छा उपाय तो यही है कि आप जीवन साथी से राय मशवरा या अपने पार्टनर से बातचीत करिए, फायदा आपको मिलेगा, यह समस्या का समाधान मिलेगा। पारिवारिक जीवन में अगर कोई कष्ट है, कोई परेशानी है,
या किसी बात की टेंशन है, तो उसे एक, वैसे तो मैं समझ रहा हूँ कि घर परिवार में कोई टेंशन नहीं रहने वाली है, पर फिर भी अगर है तो अपने घर परिवार की परेशानी को घर पे ही छोड़कर कार्यस्थल पर जाइएगा, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन है। जितना बढ़िया परफॉर्मेंस आज आप कर सकते हो वो करिए। जीवन साथी से व्यवहार अपना अच्छा रखिएगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लव लाइफ अच्छी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में आज थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप मन लगाते हैं तो पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के तनिक भी लापरवाह मत होइएगा। विशेष करके अगर कोई रोग इत्यादि है तो लापरवाही तनिक भी नहीं होनी चाहिए। केशर का तिलक आज अपने माथे पर लगाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन, हर तरह से शुभ, क्योंकि मेहनत से कहीं अधिक मिलता दिखाई पड़ रहा है। कोई समस्या थी वो खत्म होने वाली है। नौकरी पेशा है या व्यापारी, आपके लिए सप्ताह का अगर पहला दिन तो हर तरह से बड़ा फायदा देने वाला है दिन। और तो और सोचे हुए सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो ऑफर मिलने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। और जमीन जायदाद से संबंधित कोई मसला है, कोई काम है जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, कोई समस्या थी, उसका समाधान होगा। मिथुन राशि के जातक एक बात का ख्याल रखें, बिना सोचे समझे बोलने से बचें और अपनी बात हर किसी से शेयर करने से बचें। प्रेम संबंध में तनातनी रहेगी, तनाव उत्पन्न होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं कि हर प्रकार से सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। आज प्रातःकाल ही तुलसी पत्र का भक्षण करिए, 2-3 पत्ता तुलसी का लेकर के मुंह में डालिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के लिए भी दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन खराब भी नहीं। धनागमन की संभावना है, धन संचयन की संभावना है। खान पान पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं, वैसे तो लगता नहीं कि आप कोई बुरी आदत वाले होंगे, पर फिर भी अगर ऐसी आदत है आपको, जैसे मद्यपान, मांसाहार, इससे बचिए और आज का काम आज ही करिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में है, उसका लाभ उठाइए। और कार्यस्थल पर भी वैसे अपने स्वभाव के अनुकूल ही सबके साथ विनम्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण रवैया ही अपनाइएगा, इससे लाभ मिलेगा। विशेष करके उच्चाधिकारी तो आज आपसे प्रभावित हो सकेंगे अगर आप उनको प्रभावित करने के लिए विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। वाणी पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो विनम्र वाणी से आप अपने जरूरी सभी कार्य पूरा कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो वहीं बात व्यापारियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। दिमाग में कई तरह की नई नई योजनाएं आएंगी और उस पर काम करके आपको अच्छा धन लाभ भी होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और बिना सोचे समझे कुछ बोलने से बचिए, ये आपके लिए आज मूल मंत्र है। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा, विशेष करके धन संबंधी सहयोग आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ही देख रहा हूं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को नई ऊंचाई मिलने वाली है। आगे बढ़िए, हर तरह से तैयार रहिए, हर तरह से दिन बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है और विशेष करके खान पान के मामले में नियंत्रण नहीं रखा तो स्वास्थ्य में विशेष परेशानी होगी। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। सिंह को सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़ना है, कदम एक एक करके आगे बढ़ाना है। और आज जितना हो सके सात्विक जीवन बिताइएगा। खान पान से लेकर के हर जगह क्रोध नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। मिल रही असफलता और परेशानी को भी हंसकर गले लगाना है। ऐसा नहीं है कि आज का दिन आपको सफलता नहीं देने वाला। मैं ये कहना चाहता हूं कि परेशानियों को आगे बढ़कर के स्वीकार करिए। नौकरी पेशा, करियर को लेकर के अगर चिंतित हैं तो सकारात्मक विचार बनाकर के आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए, प्रयत्न और तेज करिए, सफलता मिलेगी। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा। कहीं रुका हुआ कोई पैसा था वो आपको आज प्राप्त हो सकता है। आर्थिक लाभ की संभावना है, परंतु ये रुके हुए पैसे के रूप में। किसी भी मामले में सिंह राशि के जातक को आज ज्यादा जल्दबाजी, उतावलापन नहीं करना चाहिए। प्रेमी के साथ अच्छे से पेश आइए, उनको समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत का ख्याल रखना होगा, विशेषकर पेट जन्य रोग और कफ जन्य रोगों की शिकायत है। खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर नारंगी है। निवेश ना करें। कन्या की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ी समस्या सुलझने वाली है, किसी उलझन से आप बाहर निकलेंगे। किसी मुसीबत में फंस गए थे तो समझ लीजिए आज बाहर निकल रहे हैं।
कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया दिखेगा। आप यूं समझ लीजिए कि अपनी प्रतिभा को दिखाइए, भरपूर अवसर आपको मिल रहा है। छोटी छोटी बातों का भी आपको लाभ उठाना चाहिए। यूं समझ लीजिए कि छोटी छोटी खुशियों को भी आत्मसात करना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई बड़ी खुशी मिले, दिन अच्छा है, बड़ी खुशी भी मिलेगी, लेकिन अगर छोटी खुशी भी प्राप्त हो रही तो खुश हो जाइए, दिन बेहतर है। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा, आर्थिक स्थिति मजबूत। व्यापारिक यात्रा करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। कोई नया व्यापार इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज लापरवाही से बचिए। यात्रा बड़ी मत करिएगा, छोटी यात्रा करिए, उससे बड़ा फायदा मिलेगा। और किसी को उधार मत दीजिएगा। पैसा उधार देने के लिए दिन कहीं से भी ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। तो वहीं जीवन साथी का पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों को बहुत श्रेष्ठ परिणाम। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। पेट के नीचे के हिस्सों में कहीं दर्द या कोई तकलीफ हो सकती है। आज कन्या राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को नैवेद्य अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं। लकी अंक आपके लिए आज 6 होगा। लकी कलर मैरून। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। तुला के लिए बहुत बढ़िया है दिन, हर प्रकार से। चाहे वो दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, दोनों ही समय आपके पक्ष में है। लाभ के योग बन रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण फैसला आपको लेना है वो आज के आज आप ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मित्र से भी आपको मदद ले लेनी चाहिए और मित्र से मदद मिलेगी। करियर में अगर कोई समस्या आपको आ रही है, कष्ट हो रहा है, तो समझ लीजिए उसका सही समाधान मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, आपको सफलता मिलेगी। यानी तुला राशि के जातक पूरी तरह तैयार रहें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है। किसी भी तरह के निवेश के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आय में आपकी वृद्धि होगी और पूर्व से चली आ रही समस्या का आसानी से हल मिल जाएगा। तुला राशि के जातकों को कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, बस बाहर का भोजन न करें। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद, मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में अगर कोई कटुता है, मतभेद आ गया है, पुरानी बात को लेकर के मतभेद हो गया है, उस मतभेद को दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम संबंध में चल रहा विवाद, तनाव, परेशानी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान आज हो सकता है, लेकिन दिन खराब नहीं है। अगर आप थोड़ा भी प्रयत्न करें, मेहनत करें तो पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई पड़ रहा है। कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। और आज का दिन तुला राशि के लिए हर प्रकार से बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर हल्का लाल है। और आज प्रातःकाल ही कबूतरों को दाना डाल दीजिएगा, इससे विशेष लाभ मिलेगा। वृश्चिक की वहीं अगर हम बात करें तो आज दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। बहुत अच्छा तो नहीं है, पर इतना खराब भी नहीं है कि बाकी लोगों की तुलना में आपका स्तर नीचे कहा जाए। तो मिला जुला है। आय होगा, फायदा भी होगा, लेकिन आज का दिन कुछ स्थिर लाभ नहीं दिखा रहा है। सोचे हुए काम पूर्णतः पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे। यानी हर कार्य में कुछ कुछ बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं होगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में कुछ न कुछ एक ऐसी कमी आपको महसूस होगी, या यूं समझ ली कि जो तालमेल आप बिठाना चाहते हैं वो तालमेल नहीं बैठेगा। कार्यस्थल पर हैं, अब वहां के लिए देख लीजिए। अधिकारियों का सहयोग तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेवारी के साथ। यानी किसी और का काम भी आज आपको करना पड़ सकता है। व्यापारियों की बात करूं, धन लाभ तो होगा, लेकिन पैसों से संबंधित कोई मसला उलझेगा भी। हर दिशा से रास्ता मिलना, लाभ मिलना आपको शुरू होगा। रास्ता दिखने लगेगा, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से जूझेंगे। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। और जीवन साथी हो या व्यापारिक पार्टनर, वाद विवाद से बचना है, नहीं तो परेशानी, कष्ट ज्यादा होगा। तो वहीं बात वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज वृश्चिक राशि के जातक पक्षियों को दाना डाले। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से ही करें। धनु की बात करें तो भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी, परंतु व्ययाधिक्य के कारण, खर्च अधिक होने के कारण हो सकता है एक बार आत्मविश्वास डगमगा भी जाए। धन संचयन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। माता पिता का, विशेषकर पिता का अपमान मत करिएगा। और कोई भी बुरी लत जैसे मद्यपान, मांसाहार, इससे दूरी बना करके रखिएगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपका प्रयत्न और मजबूत होना चाहिए, सफलता मिलेगी। और सप्ताह का आज पहला दिन है। कार्यस्थल पर जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। अपना व्यवहार सबके साथ संतुलित रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार ठीक ठाक चलने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लाभ के योग हैं। और व्यापारी वर्ग को एक विशेष ख्याल रखना है
नौकरी पेशा को भी कि कहीं आज क्रोध मत करिए किसी को लेकर के भी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, परंतु पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। और आज धनु राशि के जातक शिव मंदिर में शिव जी पर जाकर के थोड़ा भस्म अर्पित करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। और मकर की बात करूं तो आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करनी पड़ेगी। समय पर उठना, समय पर सोना, यह बहुत जरूरी है। खान पान पर नियंत्रण रखना, नियंत्रित खान पान, नियंत्रित वाणी, यही जीवन को सुरक्षित कर सकता है। परिवार को समय दीजिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु कार्यस्थल पर आपको पूरी तरह से ईमानदारी बरतनी होगी, संयम बरतना होगा। एक काम को एक ही बार में पूरा कर लें, बार बार करने की नौबत आए तो फिर काम कहां हुआ, तो इसको ठीक करिए। और किसी चिंता परेशानी से जूझ रहे थे तो रास्ता मिलेगा, शाम तक परिस्थिति ठीक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह के अचल संपत्ति, वाहन इत्यादि खरीदने की तैयारी में है तो जल्दबाजी मत करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में ठीक है दिन, व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो मत करिए। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं, बिना सोचे समझे बोलने से बात बिगड़ेगी, तो बिना सोचे समझे मत बोलिए। जीवन साथी से पूरी तरह से आपको मदद मिलने वाला है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध में आज थोड़ी नोक झोंक जरूर होगी, लेकिन ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं। और विद्यार्थियों की बात आज कर ली जाए तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, आप बस मेहनत से पीछे मत हटिए। रिजल्ट अगर कम भी मिलता है तब भी आप अपना काम करिए, मेहनत पूरा, आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको एलर्जी है या कफ जन्य रोगों से आप परेशान रहते हैं तो सावधान रहिए। गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करें। आज मकर राशि के जातक, लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। कुंभ की बात की जाए तो दिन बहुत अच्छा है। बस एक बार योजना बना करके आपने काम अगर शुरू कर दिया तो चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी नौकरी में, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो आपको सहयोग मिलता चला जाएगा और आपके सभी काम वक्त रहते, या यूं कहिए कि वक्त से पहले पूर्ण हो जाएंगे। धन के मामले में, पैसों के मामले में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कदम आगे बढ़ाइए, भाग्य आज आपके साथ है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं, व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया। कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन कोई चिंता नहीं, सभी कार्य बेहद आसानी से होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में तेजी आने से लाभ होगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। व्यापार से संबंधित कोई नई और बड़ी डील होती दिखाई पड़े और ऋण से परेशान थे तो मुक्ति का मार्ग सूझेगा, रास्ता मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ा संकट टलने वाला है, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। और आज किसी से कोई वादा मत करिएगा। प्रेमी से सहयोग मिलने वाला है, कोई खुशखबरी प्रेमी की ओर से मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, और हर तरह से दिन बढ़िया विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। आज हनुमान चालीसा का पाठ करें कुंभ राशि के जातक, यही बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। और मीन की बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल आप रख पाते हैं तो कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको शांति से विचार कर लेना चाहिए, आपका काम बनेगा। किसी करीबी मित्र से खुलकर के बातचीत कर लीजिए, तनाव समस्या से मुक्ति मिलेगी, बल्कि काम भी बन जाएगा। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके मैं पूर्ण होते देख रहा हूं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में कार्यस्थल पर हो सकता है जिम्मेवारी आपकी बढ़े, अतिरिक्त जिम्मेवारी भी मिले, लेकिन लाभ भी मिलेगा, सो चिंता की जरूरत नहीं। आप जिम्मेवारियों को स्वीकार करिए। किसी नई नौकरी के लिए, आप पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो आज आपके प्रयास को समझ लीजिए कि मंजिल मिलने वाली है, सफलता आपको मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापारिक यात्रा के दृष्टिकोण से भी देखें तो बढ़िया है दिन, परंतु यात्रा में जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और जल्दबाजी में तो आज कोई काम करना ही नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। और अगर आपका पार्टनर तुनक मिजाज है तो उसके अनुकूल ही काम करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय अच्छा रहने वाला है, जरूरत पड़ने पर आपको भी सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी, विशेष करके रक्तजन्य अगर रोग रहा है आपको तो इससे विशेष परेशानी होगा। आज मंदिर में दही का दान करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।